भगवान शिव और रावण की रहस्यमयी कथा। पूर्ण कथा हिंदी में। रहस्य, भक्ति और अहंकार का संघर्ष। प्रारंभ। रावण का तप। लंका का राक्षस राजा रावण केवल एक योद्धा ही नहीं बल्कि महान शिव भक्त भी था। उसने भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए कठोर तपस्या शुरू की। वर्षों तक ध्यान में लीन रहने के बाद भी जब भगवान प्रकट नहीं हुए, तब रावण ने अपनी भुजाएं काटनी शुरू कर दी और एक एक करके शिव को अर्पित करने लगा। जब वह अपनी 10वीं भुजा काटने को हुआ, तब शिव प्रसन्न हुए और प्रकट होकर बोले, रावण, मैं तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न हूं, वर मांगो। रावण को वरदान और शिव तांडव स्तोत्र रावण ने मांगा। हे महादेव, मुझे अपार बल और अजेयता का वरदान दीजिए और साथ ही मैं चाहता हूं कि आप मेरी लंका में मेरे साथ रहें। शिव मुस्कुराए। उन्होंने रावण को आत्मलिंग दिया और कहा, इसे ले जा सकते हो, परंतु ध्यान रहे, इसे जहां भी धरती पर रख दोगे, यह वहीं स्थिर हो जाएगा और हिलाया नहीं जा सकेगा। रावण ने आत्मलिंग को लेकर दक्षिण की ओर यात्रा शुरू की। मार्ग में श्री विष्णु ने छल का सहारा लिया और गणेश जी को एक चरवाहे बालक का रूप देकर रावण के पास भेजा। गणेश जी ने रावण से कहा, मैं कुछ देर के लिए आत्मलिंग पकड़ लूंगा, लेकिन सूर्यास्त के बाद इसे रख दूंगा। जैसे ही सूर्य अस्त हुआ, गणेश जी ने आत्मलिंग को रख दिया। रावण ने लाख प्रयास किए, पर वह फिर कभी नहीं उठा सका। वह स्थान बना गोकर्ण महाबलेश्वर, कर्नाटक में। रावण का अहंकार और कैलाश पर हमला। रावण की शक्ति बढ़ती गई और वह अहंकार में आ गया। एक दिन उसने सोचा, मैं कैलाश पर्वत को ही उठाकर लंका ले जाता हूं। उसने कैलाश पर्वत को जड़ से उठाना शुरू किया। यह देखकर भगवान शिव को क्रोध आया। उन्होंने अपने पैर का अंगूठा पर्वत पर दबा दिया। रावण का हाथ पर्वत के नीचे दब गया। दर्द में तड़पते हुए रावण ने वहीं से शिव तांडव स्तोत्र की रचना की और अत्यंत भक्ति से शिव की स्तुति करने लगा। भगवान शिव पुनः प्रसन्न हुए और उसे मुक्त कर वरदान दिया, तुम बलशाली हो, लेकिन अहंकार का अंत विनाश है। कथा का संदेश। भक्ति में शक्ति है, पर उसमें अहंकार नहीं होना चाहिए। शिव प्रसन्न हो सकते हैं, लेकिन अनुशासन और मर्यादा से। रावण चाहे जितना महान ज्ञानी और भक्त हो, अहंकार के कारण अंततः विनाश की ओर गया।